हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन को हमने बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। सारे के सारे क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट होंगे, सो अच्छे से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेज़र है 95 मीटर बाय 72 मीटर। अब देखो, यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट बना रहा हूँ। ओके, मेज़र कितना दिया है? 95 मीटर बाय 72 मीटर। इनसाइड द प्लॉट द पाथ ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ इज, यानी अंदर में जो एक विड्थ है, ठीक है ना, ये देखो जैसे यहाँ से ये दोनों के बीच का जो विड्थ है, ठीक है, वो है 3.5। ये दोनों का विड्थ जो है वो है 3.5। सेम सिचुएशन यहाँ पे ये दोनों का जो विड्थ है वो भी है 3.5। सेम सिचुएशन यहाँ पे ये दोनों का वापस से विड्थ जो है वो है 3.5। एंड सर यहाँ से इधर कनेक्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे भी सर ये दोनों का विड्थ है 3.5। सर यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसको दे दूँगा कैपिटल एल और इसको दे दूँगा कैपिटल ब्रैकेट। बोलो डन। अगर मैं बात करता हूँ, फोकस यहाँ करना, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल एल, ये स्मॉल एल की मैं बात करता हूँ, और ये मैं बात करता हूँ स्मॉल बी की मैं बात करता हूँ। बोल डन इतना। अगर मैं स्मॉल एल की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरे सर कैपिटल एल जो है ना, उसमें से ये पार्ट को आप हटा दो तो ये पार्ट कितना है? -3.5। और ये पार्ट को हटा दो तो कितना बचा? -3.5। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी को तो हमने स्मॉल एल बोले। सर कैपिटल एल का वैल्यू कितना है? तो ये है 95 माइनस 3.5, 3.5 तो 7, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 88 मीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं बी, छोटा बी, ठीक है, छोटा भीम, क्या बोला? छोटा भीम, कैपिटल बी माइनस ये वाले पार्ट को अपने हटाएंगे, ये पार्ट कितना है? तो 3.5। और सर यहाँ से भी हटाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी कितना है? 3.5। तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा और ये पार्ट नथिंग बट बी है। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा ये जो पूरा पार्ट है ये 72 है। ओके सर, ये 72 में से 7 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 65 मीटर आ जाएगा। बोलो एग्री इतना। ओके, अब सर यहाँ से मुझे ये दोनों पार्ट पता चल गया। अब यहाँ से मैं देखूँगा कि नेक्स्ट क्या पूछा है। द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विथ अ ग्रास, फाइंड द टोटल एक्सपेंस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट 46.50 पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड दूसरा क्या? लेइंग द ग्रास एट ₹3.75 पर मीटर स्क्वायर। सर यहाँ पे पहला सिचुएशन, यहाँ मैं अगर अंदर का एरिया निकालता हूँ, ठीक है, या तो चलो मैं पहले बाहर का एरिया निकालता हूँ। सर ये वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूँ, ये पार्ट है। आई थिंक सो क्लियर हो रहा है ना सबको? ये पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बोलो क्लियर। सर ये पार्ट कैसे पता चलेगा? तो ये पार्ट मैं बोलूँगा एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू बाहर का जो एरिया है, आउटर एरिया में से इनर एरिया को मैं माइनस कर दूँ, इनर एरिया को मैं माइनस कर दूँ। एग्जाम्पल के तरीके से मैं बोलूँगा, इधर देखना है, इधर आउटर में से मैं इनर को मैं अगर हटा दूँ, समझा ना, बड़ा में से छोटे को हटा दूँ तो मुझे जो पार्ट मिलेगा ना वो ये पार्ट मिलेगा।
समझे क्या? हाँ। ये ऑरेंज वाला पार्ट मिलेगा जो इसका पाथ है। क्लियर हुआ? ओके, तो बड़े में से छोटे को मैं हटा दूंगा। तो सर बड़े की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैपिटल एल है, ये कैपिटल बी है, ये छोटा एल है, ये छोटा बी है। बोल डन। सर एरिया का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी है माइनस स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी है। कैपिटल एल का वैल्यू बताओ क्या है? 95। कैपिटल बी का वैल्यू क्या है? 65 माइनस स्मॉल एल का वैल्यू क्या है? 88 इंटू ये क्या है? 65। सॉरी ये कैपिटल बी, ये 72 है, 72। बोला क्लियर? चलो फटाफट अपने कैलकुलेट करो और मुझे देखो। चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, है ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट। चलो फिर तुम लोग कर देना बाद में। सर ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, चलो ना करो ना, तुम ही लोग करो। चलो फटाफट इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट, एंड इसका आंसर बताओ जल्दी। चलो पहले का आंसर बोलना क्या है? 6840 माइनस क्या है? 5720। और दोनों को माइनस करके क्या है? 1120 मीटर स्क्वायर। बोलो डन इतना। सो सर ये एरिया ऑफ पाथ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इन्होंने क्या बोला है ना कि बाहर वाला जो है ना पाथ का है, ये बाहर वाला क्या है? पाथ है, नहीं रास्ते चलने के लिए बना है। उसका प्राइस दे दिया। देखो क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट रुपीज़, कितना रुपीज़ दिया है? 46.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का हमारा निकला 1120 निकला। इधर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। बोलो डन यहाँ पे। सर यानी इसको मैं इधर भेजूँगा क्रॉस में, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 46.50 मल्टीप्लाई बाय 1120। फटाफट सॉल्व करो। डिवाइड बाय 2 जीरो आ जाएगा इंटू 1120, 0 0 0 0 कट। चलो अब सॉल्व करो इसमें। सर 0 नहीं लगना है तो चलेगा ना? कौन सर? तुम्हारी इच्छा है। चलो चलो फटाफट। क्या है आंसर? 52080। देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ है? इधर देखना ना सब लोग। क्वेश्चन मार्क कहाँ है? रुपीज़ में। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा? रुपीज़ में। सो ये जो हमने निकाले ना वो निकाले कॉस्ट ऑफ पाथ, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? रेट ऑफ कंस्ट्रक्ट कर रहे, कंस्ट्रक्टिंग पाथ इज इक्वल टू ₹52,080। अब इन्होंने क्या बोले? आउटर पार्ट पे मुझे पाथ बनाना है, बट इनर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पे अपने को घास लगाना है। क्या लगाना है? बोल, पता चला इतना? ओके तो सर ये इनर में घास। अब इनर में घास का मतलब क्या? इनर का एरिया चाहिए होगा, और इनर का एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया ना, पता चला ना। सो यहाँ से मैं सेकंड सिचुएशन लूँगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेट ऑफ लाइंग ग्रास ऑन दी, कई साइड में, अंदर की साइड में, तो उसको मैं बोलूँगा इनर साइड, दैट इज़ द इनर प्लॉट। बोलो डन इतना। सो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है? 1 रुपीज़ दे दिया, 1 मीटर स्क्वायर दे दिया है। कितना दिया है? 3.75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का। मुझे कितना चाहिए सर? मुझे चाहिए इनर का कितना है सर? इनर का है 5720 सर, 5720 क्वेश्चन मार्क। बोलो क्लियर इतना? सर ये इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। सर यहाँ आ जाएगा 3.75 इंटू 5720। चलो फटाफट कैलकुलेट करो और इसका आंसर रुपीज़ में बताओ।
ओके 2145 जीरो 000 ओके। सो लेट्स सी, अपने एक बार चेक कर लेते इधर, जस्ट इधर देखना ना। ओके तुम्हारा आंसर क्या है? 21450। 2 बार ज़ीरो आएगा, ठीक है, बट मैं एक ही बार ज़ीरो लिखूँगा क्योंकि मैंने एक ज़ीरो कट कर दिया। ये ज़ीरो कट हो गए, तो इधर आ जाएगा ₹2145। बोलो डन। इधर आएगा 2 ज़ीरो एक्चुअली आएगा, ओके, ये कट होगा। बोलो डन इतना। सो रुपीज़ आएगा 21450। बोलो डन। अब मुझे तो टोटल कॉस्टिंग पूछा है ना, क्या लिखा है? फाइंड द टोटल एक्सपेंस। टोटल कितना खर्चा हुआ वो लिखने का है। तो टोटल एक्सपेंस के लिए क्या करोगे? दोनों के एक्सपेंस को ऐड कर दो। चलो, दोनों जो खर्चा है ना, 2 खर्चा है ना, एक ये ग्रास का आया, टाइल्स का आया, यानी पाथ वाला जो है पाथ, और एक ग्रास, ये और ये। 2 2 1 प्लस करना है। हाँ 73530 परफेक्ट। ₹5208 प्लस ₹21450। सो ये जो मेरा फाइनल आंसर जो आया ₹73,530 आया। बोलो क्लियर इतना? कितना बड़ा सॉन्ग है। ओके, इजी है, बट क्या है कि वो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं बहुत, तुम्हें तो फॉर्मूला है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। देखो हमने क्या क्या किया उस चीज़ को समझना। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, तो जाके पता चलेगा, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल बी का बात करें तो ये कैपिटल बी बता रहा है सर, कैपिटल एल की बात करें तो ये कैपिटल एल बता रहा है पूरा, बटन। और यहाँ पे इतने की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये स्मॉल एल बता रहा है, बर्डन। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये स्मॉल बी बता रहा है। बोलो पता चला? ओके, यहाँ से हमने स्मॉल एल स्मॉल बी का वैल्यू निकाला, एरिया ऑफ पाथ निकाला। तो देखो ये जो मैंने शेडेड किया है ना, इससे तुमको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या से क्या अपने माइनस कर रहे हैं। इससे अपना जो वैल्यू निकला वो निकला एरिया ऑफ पाथ का। सर कंस्ट्रक्शन का पार्ट का प्राइस दे दिया गया था, ओके, तो कंस्ट्रक्शन का ये जो पार्ट का प्राइस यहाँ से अपने को सॉल्व करके लिखे। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने रेट ऑफ ग्रास लगाने के लिए, तो ग्रास कहाँ लगाएंगे? तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है अंदर, ये पार्ट पे लगेगा। तो ये पार्ट का हमने कहाँ से ले लिया? तो हमें पता चला इतना एरिया की बात चल रही है, तो ये वाला एरिया को, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है वो एरिया को ले लिया, दैट इज़ नथिंग बट इनर के लिए, ठीक है, बीच में जो ग्रास लगाना था उसमें सॉल्व किया। ये टोटल एक्सपेंस का मतलब होता है दोनों एक्सपेंस का एडिशन। बोलो क्लियर हुआ? ओके, एकदम मजबूत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं कि क्या बोला हुआ। देखो ये भी सेम है, इसको ऑब्जर्व करना कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड। चलो सर यहाँ पे लिखूँगा क्या? 22 मीटर लॉन्ग एंड ब्रेड्थ कितना दिया है? 0.5 मीटर। अब क्या बोला? अ कारपेट इज़ लेड इनसाइड द होल लिविंग ऑल अराउंड अ मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर। यानी ये ऐसा बताना चाह रहे हैं ये 75 सेंटीमीटर का लेंथ होगा, ये 75 मीटर का सेल होगा, ये 75 मीटर का सेल होगा। ओके, एंड ये भी 75 सेंटीमीटर। बोलो पता चला? सर यहाँ से ये पता चला कि सबके बीच का गैप कितना रखना है? 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो अंदर में है ना, ये जो अंदर का लेयर जो बचा ना,
बोलो डन। ये जो है अंदर का पार्ट है, ये अंदर के पार्ट में हमें लगाना है कारपेट। बोलो डन। सो इसको निकालने के पहले 75 सेंटीमीटर, ऑब्जर्व करना 75 सेंटीमीटर है, उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 आएगा। सो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 75, 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल, तो 0.75 मीटर बोल सकता हूँ। बोलो इतना क्लियर हुआ? ओके। अब या तो फिर देखो ये नहीं करना हो, तुमको डेसिमल में तकलीफ़ होता है तो तुम कटिंग कर सकते हो। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3/4 मीटर हम बोल सकते हो। बोलो क्लियर? यानी इसको मैं बोल सकता हूँ तुम कहीं ना कहीं इक्वल टू हो 3/4 मीटर, इक्वल टू 3/4 मीटर इज इक्वल टू 3/4 मीटर इज इक्वल टू 3/4 मीटर। बोलो डन इतना? ओके। अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि द एरिया ऑफ द कारपेट एंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड इफ़ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज़ 82 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट। ओके, ये देखो काफ़ी लंबा पूछा है, इसको ऑब्जर्व करना मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। सर यहाँ पे इसका जो लेंथ दिया है ना कैपिटल एल, वो यहाँ से यहाँ तक दिया है। फोकस करना, हाँ एक एक क्वेश्चन 15-15 मिनट का है, हाँ ऑब्जर्व करना। सर यहाँ से यहाँ तक भी है। सर मुझे स्मॉल एल चाहिए, स्मॉल एल का मतलब यहाँ से यहाँ। बोल डन। सर स्मॉल एल की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल एल कैपिटल एल -3/4 होगा कि नहीं होगा? ओके, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ? सर ये कहीं ना कहीं एल का वैल्यू क्या है 22 माइनस ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि सर 3/4 2 टाइम्स है ना, बोल सकता हूँ ना ये। सर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सर इसको मैं माइनस करूँगा तो इसको क्या लिखेंगे 22 माइनस 3/2। बोलो एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा एलसीएम 22 2 ज़ा 44 माइनस 3/2, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 41/2। बोलो क्लियर? और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ। सर स्मॉल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सर कैपिटल बी है ना, देखो ये जो है ये स्मॉल बी यानी क्या कैपिटल बी में से माइनस कर देंगे 3/4 और इसको हम 2 बार माइनस कर दिए। बी के जगह में क्या लिख सकता हूँ 15.5 माइनस 3/4 2 टाइम्स। बोलो डन। सर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको अपने क्या लिख सकते हैं सर 15.5 माइनस डिवाइड कर दोगे तो 1.5 होगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मीटर ना। बोलो डन। तो सर यहाँ से स्मॉल एल आ गया एंड सर स्मॉल बी आ गया। बोलो डन। सो अब अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ पाथ, ये जो ग्रीन पार्ट है ना वो एरिया ऑफ पाथ बता रहा है। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। बड़ा सर आउटर एरिया का मतलब होता है ये थोड़ा बड़ा होगा, इसमें से इनर एरिया का मतलब ये होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो शेडेड पार्ट मिलेगा। बोलो पता चला? सर ये पार्ट को बोलेंगे कैपिटल एल, कैपिटल बी, छोटा एल, छोटा बी। सर इसका जो एरिया है वो क्या आ जाएगा कैपिटल एल इंटू बी, इसका एरिया क्या आ जाएगा स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। कैपिटल एल का वैल्यू कितना है 22 इंटू 15.5, स्मॉल एल का वैल्यू कितना है 20.5 इंटू 14। अब यहाँ पे जस्ट एक बार फोकस कर लेना। सर ये 22 इंटू ये 15.5 है, 15.5 को मैं पॉइंट हटाऊँगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, माइनस 20.5 पॉइंट हटाऊँगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था 5 तो वो हटेगा तो क्या आ जाएगा एक ज़ीरो आ जाएगा इंटू 14। सर कटिंग में क्या क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 11 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 1 ज़ा। सर ये आ जाएगा 11 इंटू 31। सर पे आएगा 2 7 ज़ा, यहाँ आएगा 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 21। सर इधर आ जाएगा 41 इंटू 7।
चलो फटाफट ये दोनों मल्टीप्लाई करो स्पीड में। पहले का आंसर 141। पहले का आंसर नहीं रहे, 141 नहीं होगा। अच्छा, चलो फटाफट। दूसरे का आंसर 287। वेरी गुड। दूसरे का आंसर 287, और पहले का 31। 341। ओके, और ये दोनों का माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। माइनस करना है। माइनस करके माइनस हम्म 23। हाँ 23 नहीं रे, 341 माइनस 287। 146। कैसे माइनस करते हो रे तुम लोग। 341 287। सर यहाँ 11 में से 7 गए 4। सर यहाँ पे 13 में से 8 गए 5। सर यहाँ पे 2 में से 2 गए 0, तो 54 आ गया ना। 54 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया है। सर मेरा आ गया। परफेक्ट, डन। सर यहाँ पे अपने को पता चल गया कि ये आ गया एरिया ऑफ पाथ है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। हमने एरिया नहीं सॉरी अपने एरिया ऑफ द पाथ हमने निकाल के दी है। इफ़ द विड्थ ऑफ द कारपेट 82 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, एक बात मुझे बताओ, कारपेट तो अंदर के एरिया में बिछाना है ना। कारपेट कहाँ बिछाना है? अंदर के एरिया में। तो अंदर के एरिया में कारपेट, समझना मेरी बात को, फोकस करना, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ तुमको। देखो कारपेट में बोलता हूँ, कारपेट कैसे बिछेगा। हाँ क्या? ये ब्राउन करो ऐसा। इधर देखना, कारपेट कैसे दिखेगा उस चीज़ को ऑब्जर्व करना। ये पहला कारपेट ऐसा आएगा, फिर उसके बाजू में ऐसा कारपेट आएगा। ये सब कंटिन्यू साथ में ही होंगे, बट ये जस्ट बता रहा। तीसरा कारपेट होगा, चौथा कारपेट होगा, पांचवा कारपेट होगा, छठा कारपेट होगा। पता चला? ऐसे कारपेट होंगे। ओके, तो मुझे कारपेट का मतलब क्या, यही तो कारपेट है, इनर एरिया। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, सो मैं बोलूँगा एरिया ऑफ कारपेट क्या है, तो 287 आ गया। बोला हाँ है ना। सर यहाँ पे मैं बात करूँगा एरिया ऑफ कारपेट कितना जाएगा, तो इनर एरिया जितना, इनर एरिया जो अभी हमने निकाले वो निकाले 287 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दे दिया है विड्थ ऑफ कारपेट दे दिया है, ध्यान से फोकस करना। क्या होगा ना मालिक, कारपेट ऐसा है, कारपेट का जो विड्थ है ना, विड्थ का मतलब होता है ये, बोल डन। ये विड्थ कितना दे दिया कारपेट का, 82 सेंटीमीटर। ये दिया है विड्थ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 82 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, तो ये मीटर में हो जाएगा। मुझे ये बताना है कि ये जो है ना, ये जो है ना, ये कितना लेंथ इसका यूज़ हुआ। समझेगा मैंने क्या बोला? ये कितना लेंथ कारपेट का यूज़ हुआ इनर एरिया को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे जस्ट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सर इसी का मतलब क्या हुआ, तो दैट इज़ एरिया ऑफ कारपेट। फोकस करना है यहाँ पे जस्ट। बोलो डन। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट आ गया, और दूसरे साइड से अगर एरिया ऑफ कारपेट की अगर मैं बात करूँ तो इसको लेंथ बोल रहा हूँ, तो इसको ब्रेड्थ बोल सकता हूँ कि नहीं। एरिया ऑफ कारपेट L इंटू बी आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं L की बात करूँ तो L तो सर एज इट इज़ है, B कितना है 82/100 है, इज इक्वल टू 287 आ जाएंगे। बोलो डन। सो यहाँ पे L को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो 287 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 82। बोलो क्लियर इतना। इसको सॉल्व करके बताओ तो लेंथ कितना मीटर आ रहा है, फटाफट। चलो फटाफट इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालो।
चलो मैं इधर कैलकुलेट करके बताता हूँ। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा और 0 सा बर्डन यहाँ पे। देखो ये 41 है ना, ये 7 से में भी जा सकता है। लेट्स सी 41 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, चला गया ना। 41 7 जा, क्योंकि मेरे को पीछे से पता चल गया 1 7 जा ही आएगा। 7 5 जा 35 और 0, यानी 350 मीटर आ गया। अब इधर कॉस्ट दिया है, देखो ध्यान से देखोगे ना, 124 पर मीटर दिया है। क्या दिया है? 124 रुपीज़ पर मीटर दिया है। सो 350 मीटर का कितना? सर यहाँ पे क्रॉस होता है 350 इंटू 124। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या रहा है। 50 इंटू 120। हाँ चलो फटाफट। फोर थ्री 400। 43400 सर इतना। सो ये कॉस्ट ऑफ कारपेट ये है, पता चला यहाँ पे कैसा। देखो सबसे पहली बात है ना, हमने एक एरिया ऑफ पाथ निकाले तो उससे ये आ गया। फिर हमने निकाले एरिया ऑफ कारपेट निकाले, जिसका ब्रेड्थ दे दिया गया था, लेंथ पता नहीं था, तो उससे पता चला 350 मीटर का लेंथ चाहिए होगा। ओके, फिर वहाँ से कॉस्ट ऑफ कारपेट निकाले तो उधर प्राइस दे दिया था 1 मीटर का 124 लगता है, तो 350 मीटर हमने निकाले तो इज इक्वल टू हाउ मच। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए और दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए एंड इसको यहाँ पे वेल डन। सो यहाँ पे आज का लेक्चर अपने क्लोज करते हैं। ओके, आज हमने सिर्फ 2 सम्स किए एंड 2 सम्स करवाने में 30 मिनट्स अराउंड 28 to 30 मिनट्स अराउंड हमने लगाए। ओके, आई होप सो ये तुम्हें काफ़ी अच्छे से क्लियर अप हुआ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको अच्छे से इस पर वर्क करना, कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार वीडियो देखना और ट्राई करना बिना देखे लिखने का। बोलो डन। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।